हेलो फ्रेंड्स, तो आज हम इस वीडियो में समझने की कोशिश करेंगे मेंस्ट्रुअल साइकिल के क्या कॉन्सेप्ट हैं, क्या क्या इवेंट्स होते हैं, क्या क्या फेज है। तो आइए हम समझते हैं। देखिए, मेंस्ट्रुअल साइकिल एक रेगुलर साइकिल है जो कि प्यूबर्टी से स्टार्ट होता है, कहाँ तक जाता है, मेनोपॉज तक जाता है। तो सबसे पहले हम ये समझने को करेंगे प्यूबर्टी कहाँ से स्टार्ट होती है। तो गर्ल्स की बात करें, महिलाओं की बात करें, तो महिलाओं में 11 से 13 ईयर्स में प्यूबर्टी स्टार्ट हो जाती है। अगर हम मीनोपॉज की बात करें तो मीनोपॉज में किसी किसी महिलाएं में वेरी करता है, किसी में भी ये स्टैटिक नहीं रहता है। तो कभी कभी ये 45 पे जाके रुकता है, कभी 55 पे रुकता है, कभी 60 पे रुकता है। तो इसका वेरीफाई करने के पीछे बहुत सारे फैक्टर्स हैं, जैसे कि डाइट फैक्टर है, हार्मोन्स फैक्टर है, जेनेटिक कुछ प्रॉब्लम हो सकता है, या इन्वायरमेंटली बहुत से इसके इफेक्ट होते हैं। देखिए, अब हम समझने की कोशिश करेंगे कि कौन कौन से हार्मोन्स जो हैं रिस्पॉन्सिबल हैं मेंस्ट्रुअल साइकिल पे। तो सबसे पहले एफएसएच है, सेकंड नंबर पे एलएच आएगा, एस्ट्रोजन होगा, फिर प्रोजेस्टेरोन होगा। तो आखिर एफएसएच और एलएच आया कहाँ से? तो ये आया पिट्यूटरी ग्लैंड से। और फिर बात कीजिए एस्ट्रोजन की, तो ये आया ग्रोइंग फॉलिकल से। वहीं लास्ट वन प्रोजेस्टेरोन कहाँ से आया? कॉर्पस ल्यूटियम से। अब हम देखेंगे फेजेज ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल। तो फिर दो फेज होते हैं इसके। सबसे पहला एक ओवेरियन फेज होता है, फिर दूसरा यूट्राइन फेज होता है। ओवेरियन फेज का मतलब इवेंट इनसाइड दी ओवरी, मतलब वो ऐसा इवेंट जो ओवरी के इनसाइड हो रहा है उसे हम ओवेरियन फेज कहेंगे। यूट्राइन फेज के अंदर जो हो उसे हम यूट्राइन फेज कहेंगे। तो देखिए, अगर हम फेजेज ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल को 100% माने तो आपकी जान की ये हैरानी होगी कि जो ओवेरियन फेज होता है वो 80% इवेंट कहाँ होता है? ओवेरियन फेज में होता है, और बचा जो 20% होता है वो यूट्राइन फेज में होता है। अच्छा, आखिर ओवेरियन फेज में हो क्या रहा है ये देखेंगे। देखिए, सबसे पहले तो यहाँ ग्रोइंग फॉलिकल्स हो रहे हैं, फॉलिकल्स मैच्योर हो रहे हैं यहीं पे। और सबसे बड़ी बात है, यहीं इसी फेज में ओवुलेशन भी होता है, कॉर्पस ल्यूटियम भी बनते हैं। तो यहाँ लगभग हर चीज़ ही होता है ओवेरियन फेज में। देखिए, बेसिकली यूट्राइन फेज में एक्चुअली होता क्या है, वहाँ पे इंडोमेट्रियम क्या होता है? ग्रो होता है, स्टार्ट ग्रोइंग करता है। वहाँ इंडोमेट्रियम थोड़ा सा थिकनेस में आता है। कहाँ से थिकनेस में आता है? नीचे से थिकनेस में आता है। आगे चलकर ये ब्रेक डाउन होता है। ब्रेक डाउन होने की वजह से क्या होता है? ब्लीडिंग होती है। तो ज़्यादा इसका कुछ काम नहीं है यूट्राइन फेज का, बस बहुत ही कम हिस्से में काम आती है। और सबसे बड़ी बात, मायोमेट्रियम और पेरीमेट्रियम जैसे कि जैसे रहते हैं वैसे सेम टू सेम वैसे रह जाते हैं, उसमें कुछ चेंजेस नहीं होती है। चेंजेस जो होते हैं तो सिर्फ किस में होते हैं? इंडोमेट्रियम में होता है, वो थिकनेस से स्टार्ट होता है वहाँ से। अब हम अगले इसके फेज के और इवेंट के बारे में बात करेंगे। तो सबसे पहले एक आता है इसमें ब्लीडिंग फेज। तो ब्लीडिंग फेज में क्या होता है? महिलाओं के वाजाइना से ब्लीडिंग आती है, तो इसीलिए हम इसे कहते हैं ब्लीडिंग फेज। और हमारा दूसरा फेज होता है प्रोलिफरेटिव फेज। इसका दूसरा नाम होता है फॉलिकुलर फेज। और सबसे लास्ट सेक्रेटरी फेज, जैसे कि किसी किसी के घर पे चुन्नू मुन्नू नाम होता है ना, वैसा ही ये भी फेज है। इसका नाम होता है ल्यूटियल फेज। दूसरा नाम सेक्रेटरी फेज का नाम दूसरा ल्यूटियल फेज होता है, और इसमें कॉर्पस ल्यूटियम बनते हैं इस फेज में। अगर हम पूरे मेंस्ट्रुअल साइकिल को 30 दिन में देखें तो देखिए, सबसे पहले जो होता है ब्लीडिंग फेज कितना दिन का होता है? तो ब्लीडिंग फेज वैरी करता है, किसी में 5 से 6 दिन तक होता है, किसी में 4 दिन तक होता है, किसी में कंटिन्यू होते रहता है। तो मे भी हो सकता है उसे ब्लीडिंग डिसऑर्डर हुआ हो, बहुत से इसके रीजन भी हैं। तो नॉर्मल जो होता है ब्लीडिंग फेज 4 से 5 डेज का होता है, सबसे बेस्ट ही होता है। और वहीं बात करें प्रोलिफरेटिव फेज की, तो प्रोलिफरेटिव फेज जो होता है आपको 5 से 15 दिन का होता है। और फिर सेक्रेटरी फेज और जो ल्यूटियल फेज होता है वो 15 से 28 दिनों का होता है। अब बात यहाँ एक और आती है जो पॉइंट करने वाली बात है, एग्जाम में भी उससे बहुत क्वेश्चन आते हैं कि एक ओवुलेटरी फेज कितने दिन। देखिए, जो ओवुलेटरी फेज होता है सबको पता है कि जो मिड डे होता है 14 डेज उसी दिन होता है, लेकिन सब में डिफर होता है। तो ऐसा थोड़े है कि आपको 14 डेज पे ही एक जो है वो ओवुलेशन कर जाएगा। तो इसके वजह से क्या है कि हम इसे ओवुलेटरी फेज कितना का मानते हैं? 10 से और 17 दिन का मानते हैं, इसीलिए ओवुलेटरी फेज इसे बोला जाता है। और ये चीज़ थोड़ी सी नोटिस करने वाली है। देखिए, सबसे पहली बात कि आखिर ब्लीडिंग होती क्यों है। ब्लीडिंग देखिए, आपको पिक्चर में देखिए यूटेरस और इंडोमेट्रियम दिखाई दे रहा है। तो इंडोमेट्रियम का जो लेयर होता है वो ठीक हो चुका होता है, और प्रोजेस्टेरोन और एस्ट्रोजन का इतना लेवल हाई रहता है कि वो इसे इंटैक्ट करके रहते हैं। जैसे ही दोनों का लेवल घटा वैसे ही ब्लीडिंग स्टार्ट हुआ। और ब्लीडिंग कैसे होगा? इस स्पॉटेड टाइप का होगा, मतलब कि कंटिन्यू नहीं होगा, किसी की स्पॉटेड टाइप का ब्लीडिंग होती है। और देखिए, जो मेंस्ट्रुअल ब्लड होते हैं, मेंस्ट्रुअल ब्लड जो होते हैं कोगुलेट नहीं करते हैं। सबसे इसका बड़ा रीजन क्यों है? क्योंकि वहाँ पे एंटी कोगुलेशन प्रेजेंट होता है यूटेरस में। कहाँ प्रेजेंट होता है? एंटी कोगुलेशन यूटेरस में प्रेजेंट होता है, मतलब फिब्रिन और फिब्रिनोजन प्रेजेंट होते हैं जो कि ब्लड को क्लॉट नहीं होने देते हैं। देखिए, ब्लीडिंग फेज जो होता है वो थोड़ा सा पेनफुल होता है। पेनफुल क्यों होता है? कि जो प्रोस्टाग्लैंडिन होता है वो यूट्रस के ऊपरी हिस्सा को अपने तरफ कॉन्ट्रैक्ट करता है, जिसकी वजह से क्या होता है? ये पेनफुल होता है। और इसके वजह से क्या होता है? इवाकुलेशन होता है। इवाकुलेशन मतलब कि बढ़िया इंडिकेट करता है, बढ़िया ओवुलेटरी फेज होता है, जिसके वजह से ये होना जरूरी है। बहुत अच्छी बात है ये होना, पेनफुल
ताकि पूरे इवाकुलेशन हो, इसके वजह से होता है। तो अब हम बात करेंगे फॉलिकुलर फेज की। तो फॉलिकुलर फेज जैसे कि ओवरी में बहुत सारे फॉलिकल्स हैं, तो उसमें से सबसे पहले बनेगा प्राइमरी फॉलिकल, प्राइमरी फॉलिकल के बाद बनेगा सेकेंडरी फॉलिकल, सेकेंडरी फॉलिकल के बाद बन रहा है टर्सरी फॉलिकल, टर्सरी फॉलिकल्स के बाद जो निकल रहा है ग्राफियन फॉलिकल। तो ग्राफिकन फॉलिकल में से निकलेगा आपको सेकेंडरी साइड, सेकेंडरी साइड को हम ओवम भी कहते हैं, और इसी प्रक्रिया को हम क्या कहते हैं, ओवुलेशन भी कहते हैं। ये ओवरी के अंदर होता है, नए नए फॉलिकल्स का निर्माण होता है ओवरी के अंदर। तो अगर देखिए सबसे पहले जो एफएसएच है, जो प्राइमरी फॉलिक्यूल बना, सेकेंडरी फॉलिक्यूल बना, टर्सरी फॉलिक्यूल बना, तो ये सब जो एफएसएच जब यहाँ से निकलता है तो कुछ मात्रा में एस्ट्रोजन क्या करता है कि जो ब्रेन को स्पेशली पीट्यूटरी ग्लैंड को एक्टिवेट करता है ताकि वो एलएच भेजे, जो जाके ग्राफियन फॉलिकल्स को रप्चर करे। कौन भेजता है, एलएच भेजता है, जिसकी वजह से इसे एलएच सर्ज भी बोलते हैं हम। तो यही था मेन फॉलिकुलर फेज। अब हम बात करेंगे सेक्रेटरी फेज की। सेक्रेटरी फेज में सबसे पहले ये होता है कि इसमें कॉर्पस ल्यूटियम बनते हैं। देखिए सबसे पहले ये समझिए कि सेक्रेटरी फेज आखिर इसे क्यों सेक्रेटरी फेज बोलते हैं। तो सेक्रेटरी फेज जो होता है वो सीक्रेट करता है प्रोजेस्टेरॉन, और यहाँ प्रोजेस्टेरॉन क्या करता है, यूटेरस में जो इंडोमेट्रियम होता है, इंडोमेट्रियम को लेयर को जूसी बनाता है। जूसी क्यों बनाता है, जो कि फर्टिलाइज जाइगोट होगा वो आसानी से चिपक जाएगा इसमें, इम्प्लांट जिसे हम बोलते हैं। तो ये बनाता है प्रोजेस्टेरॉन, और प्रोजेस्टेरॉन को हम क्या बोलते हैं, हार्मोन ऑफ प्रेगनेंसी बोलते हैं। क्यों बोलते हैं, क्योंकि ये प्रेगनेंसी को सपोर्ट करता है। तो ये था हमारा कुछ मेंस्ट्रुअल साइकिल के बेस्ट कॉन्सेप्ट।